जो पद्य खंड है उसके अंतर्गत आज हम जिन विषय के बारे में पढ़ेंगे वह है गोपाल सिंह नेपाली जी। उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे और उनके पद्य खंड को समझेंगे व जानेंगे। तो हम पढ़ेंगे आज गोपाल सिंह नेपाली जी के विषय में। चलिए आइए पढ़ते हैं। उनके जीवन परिचय के विषय में हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत गोपाल सिंह नेपाली जी का जो जन्म है वह बेतिया या बिहार में 11 अगस्त सन 1903 को हुआ था। इनके पिता राय बहादुर गोरखा राइफल में सैनिक थे। देश प्रेम और मानवता की भावना इन्हें विरासत में प्राप्त हुई। 14 वर्ष की आयु से ये कविता लिखने की ओर आकर्षित हुए। इन्होंने विभिन्न नेपाली पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन और कवि सम्मेलनों में अपने गीतों से विशिष्ट पहचान बनाई है। आज हम जो जीवन परिचय पढ़ रहे हैं वो गोपाल सिंह नेपाली जी के विषय में पढ़ रहे हैं। नेपाली जी रतलाम टाइम्स और मालवा, चित्रपट, दिल्ली सुधा लखनऊ और योगी साहित्यिक पटना के संपादन विभाग में रहे। अनेक चलचित्रों में इन्होंने अपने गीत लिखे और 50 से अधिक फिल्मों में इन्होंने गीत लिखे। 1962 के चीनी आक्रमण के समय इन्होंने देश में जगह जगह घूमकर गीतों का गायन किया और देशभक्ति की भावना क्या की, जागृत की। इन्होंने गोपाल सिंह नेपाली आक्रमण के समय देश में इन्होंने क्या किया, जगह जगह घूमकर गीतों का गायन किया और देशभक्ति की भावना जागृत की। चलिए आगे पढ़ते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं? उमंगे, पंछी, रागिनी, नीलिमा, पंचमी, सावन, कल्पना, आंचल, रिमझिम, नवी, हिंदुस्तान, हिमालय पुकार रहा है आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये हमने गोपाल सिंह नेपाली जी की रचनाओं के विषय में पढ़ा। चलिए इसके भाव पक्ष को जानते हैं कि सबसे पहला आता है देश प्रेम। क्या आता है? देश प्रेम। गोपाल सिंह नेपाली जी ने अपनी कविताओं में देश प्रेम पर ही मुख्य रूप से क्या है, जोर दिया है। उन्होंने अपनी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ मानवीय जीवन की अनुभूतियों का प्रभावशाली वर्णन किया। फिर आता है कि सहृदयता और भावुकता। किसमें क्या मिलती है? सहृदयता और भावुकता। भाई बहन कविता के में भाई बहन के बीच के प्रेम को उन्होंने क्या किया है, राष्ट्रीय प्रेम के रूप में परिवर्तित कर दिखाया। जो आज हम पद्य खंड पढ़ेंगे इनका है भाई बहन कविता। उनके जो भाई बहन के प्रेम को उन्होंने राष्ट्रीय प्रेम के रूप में परिवर्तित किया है। हृदय के भाव राष्ट्र प्रेम को समर्पित है। जो उनके हृदय के भाव है वो किसको समर्पित है? राष्ट्र प्रेम को समर्पित है। तीसरा है उत्कृष्ट रस योजना। तीसरी कौन सी है? उत्कृष्ट रस योजना। गोपाल सिंह नेपाली की कविताएं देशभक्ति पर आधारित होने के कारण वीर रस को ही इंगित करती हैं। किसको इंगित करती है? वीर रस को इंगित करती हैं। नए नए प्रतीकों एवं बिंबों के माध्यम से भावों को अभिव्यक्त किया। तो किन के नए नए प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त करती है। तो ये हम पढ़ रहे हैं भाव पक्ष गोपाल सिंह नेपाली जी की, जो एक राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं, राष्ट्रीय प्रेमी कवि माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद पढ़ेंगे इनका कला पक्ष। क्या आएगा? कला पक्ष। सबसे पहले है भाषा। गोपाल सिंह जी की जो भाषा है कैसी है? साहित्यिक होने के कारण। भाषा कैसी है? साहित्यिक होने के साथ साथ व्यवहारिक भी है। इनके भाव जनमानस के निकट, सरल और सहज है। इनके द्वारा प्रयुक्त जो भाषा है वो कैसी है? सरल और प्रभावशाली है। किसकी भाषा? जो हम पढ़ रहे हैं जिनका जीवन परिचय गोपाल सिंह नेपाली जी की। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश का सुंदर प्रयोग किया गया है। फिर है बिंबों के माध्यम से प्रकाश में अनूठापन भी आ गया है ना? भाव में माध्यम से भाव प्रकाश में अनूठापन आया है। फिर आएगा इनका साहित्य में स्थान। साहित्य में इनका क्या स्थान है? तो नेपाली जी की जो रचनाओं में राष्ट्र प्रेम उत्कृष्ट है। सबसे मेन है इनका राष्ट्र प्रेमी होना।
शोषितों के प्रति सहानुभूति और स्थितियों से जूझने का संदेश इनकी कविताओं में दिखाई देता है। नेपाली जी की जो गणना है वह विशिष्ट राष्ट्रीय है ना कवियों में की जाती है। कैसी विशिष्ट जो उनकी गणना है जो गिनती है वो विशिष्ट राष्ट्रीय कवियों में किया जाती है। उन्होंने मानवीय रिश्तों को आधार बनाकर काव्य की रचना की है। मानवीय रिश्तों को आधार बनाकर काव्य रचना की है। गीत धारा को आगे बढ़ाने में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्या दिया है? महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है भाई बहन जो पद्य खंड है, ये गोपाल सिंह नेपाली जी के इसमें है ना, और ये पद्य खंड के अंतर्गत हम इन सब चीजों को पढ़ रहे हैं। किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? पद्य खंड के अंतर्गत। ठीक है, ये पद्य खंड है। ये जो इनके जीवन परिचय के विषय में अभी हमने पढ़ा, अब उन्हीं के पद्य खंडों को हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। भाव सारांश जो कविता का भाव है, कविता का भाव, कविता का भाव है प्रस्तुत कविता भाई बहन सुप्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित है। इसमें कवि ने भाई बहन के प्रेम को राष्ट्रीय प्रेम के परिवेश में व्यक्त किया है। गोपाल सिंह नेपाली ने राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ जीवन की अनुभूतियों का वर्णन अपनी कविताओं में किया। प्रस्तुत कविता में भाई बहन के प्रेम को राष्ट्र प्रेम के रूप में व्यक्त किया गया है। यहाँ पर जो भाई है अपनी बहन को संबोधित कर राष्ट्र की रक्षा हेतु समर्पित होने का आग्रह कर रहा है। इस कविता में अनेक प्रतीकों के माध्यम से राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। बहन की बुद्धि और भाई की क्रियाशीलता मिलकर ही जीवन और राष्ट्र को क्या बनाती? आनंदमय बना सकेगी। दोनों मिलकर आजादी के गीत गाकर अपने राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। कविता में दिए गए प्रतीक और बिंब क्या है? मौलिक हैं। इस प्रकार से जो हम आगे पढ़ने वाले जो पद्य हैं उनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे जो पद्य है जैसे कि ये दिया गया है पद्य खंड, सबसे पहला जो आज मैं यहाँ पढ़ूंगी, जैसा मैं पढ़ रही हूँ बच्चों आपको वैसे ही बहुत अच्छे तरीके से इसको क्या करना है? पढ़ना है। तू चिंगारी बनकर उड़री, जाग जाग में ज्वाल बनूं, तू बन जा हराती गंगा मैं झेलम बेहाल बनूं, आज बसंती चोला तेरा मैं भी सजलूं लाल बनूं, तू भगनी बन क्रांति कराली मैं भाई विकराल बनूं, यहाँ न कोई राधा रानी वृंदावन वंशी वाला, तू आंगन की ज्योति बहनरी मैं घर का पहरी वाली। तू चिंगारी बनकर उड़री, जाग जाग में ज्वाल बनूं, तू बन जा हराती गंगा मैं झेलम बेहाल बनूं, आज बसंती चोला तेरा मैं भी सजलूं लाल बनूं, और तू भगनी बन क्रांति कराली भाई मैं भाई विकराल बनूं, यहाँ न कोई राधा रानी वृंदावन वंशी वाला, और तू आंगन की ज्योति बहनरी मैं घर का पहरे वाला। ये पद्य दिया गया है। चलिए इसके अर्थ को और उसको समझते हैं कि क्या इसका है। ये जो संदर्भ है, ये संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां वात्सल और स्नेह के पाठ भाई बहन शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता गोपाल सिंह नेपाली है। इसका जो प्रसंग है वह क्या है? यहाँ पर भाई अपनी बहन से देश की रक्षा के लिए कौन सा चोला पहनने के लिए कह रहा है? बसंती चोला पहनने के लिए कह रहा है। किसकी रक्षा के लिए? देश की रक्षा के लिए, और अपने हृदय के अंदर की ज्वाला को जलाए रखने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। इसकी जो व्याख्या है वह क्या है? कविवर गोपाल सिंह नेपाली कहते हैं कि एक भाई अपनी बहन से देश की रक्षा के लिए जागृत रहने का आह्वान कर रहा है। क्यों कह रहा? भाई कहता है कि हे बहन तू क्या बन जा? चिंगारी। तू क्या बन? चिंगारी। और आकाश
आकाश में उड़ो, तारा बनकर देश की रक्षा करने के लिए जागृत हो। तू कल कल ध्वनि करती हुई गंगा बनकर बह, और मैं बेहाल की तरह चलने वाली झेलम नदी बनकर बहूं। तू देश की रक्षा के लिए बसंती रंग के वस्त्र पहन ले, और मैं देश के वीरों के रूप में सज जाऊं। तू दुश्मन के लिए भयंकर क्रांति बन जा, और मैं भयानक वीर बन जाऊं, ताकि उसकी दृष्टि हमारे देश पर ना पड़े। यहाँ सिर्फ देश की रक्षा का सवाल है। किसकी रक्षा का सवाल है? यहाँ पर भाई बहन के इस प्रसंग के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं? पद्य के अंतर्गत यहाँ सिर्फ देश की रक्षा का सवाल है। सभी की एकता का प्रश्न है। यहाँ सभी की एकता का प्रश्न है। ना तो वृंदावन अलग है, ना राधा रानी अलग है, ना नंदलाल अलग है। सभी देश की रक्षा करने के लिए उद्धत हैं, तैयार हैं, तत्पर हैं। भाई अपनी बहन से कहता है कि वह आंगन की ज्योति बनकर प्रकाश करे, और वह घर का पहरेदार बनेगा। हम दोनों अपने प्रेम को देश प्रेम पर क्या कर देंगे? निछावर कर देंगे। काव्य सौंदर्य देखिए, भाषा साहित्यिक होने के साथ साथ यहाँ पर क्या है? व्यवहारिक भी है, और देशभक्ति का यहाँ पर अनूठा समर्पण है। इस प्रकार से यहाँ पर भाई बहन के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि केवल राष्ट्र और देश की रक्षा करने के लिए भाई अपनी बहन को किस प्रकार से तैयार होने के लिए कहता है, किस प्रकार से जागृत होने के लिए कहता है, किस प्रकार से चिंगारी बनने के लिए कहता है। हमने आज इस पद्य के माध्यम से ये पढ़ा। चलिए आगे पढ़ते हैं। जो दूसरा पद्य है इसका, ये दूसरा जो पद्य है, बहन प्रेम का पुतला हूं मैं, तू ममता की गोद बनी, मेरा जीवन पीड़ा कौतुक तू प्रत्यक्ष प्रबोध भरी। मैं भाई फूलों में भूला, मेरी बहन विनोद बनी, भाई की गतिमति भगनी की दोनों मंगल मोद बनी। यह अपराध कलंक सुशीले, सारे फूल जला देना, जननी की जंजीर बज रही, चल तबियत बहला देना। तो यहाँ पर जो पद्य, बहन प्रेम का पुतला हूं, तू ममता की, बहन क्या है? ममता की गोद बनी, मेरा जीवन पीड़ा कौतुक तू प्रत्यक्ष प्रमोद भरी, मैं भाई फूलों में भूला, मेरी बहन विनोद बनी, और भाई की गतिमति भगनी की दोनों मंगल मोद बनी। यह अपराध कलंक सुशीले, सारे फूल जला देना, जननी की जंजीर बज रही, चल तबियत बहला देना। ये पूरा जो है पद है। अब इसमें क्या वो कह रहा है कि ममता की गोद की बात है, पीड़ा कौतुक की बात है, बहन विनोद की बात है, भाई की गति मति और भगनी की दोनों मंगल मोद बनी, और किस प्रकार से इसका प्रसंग आएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। संदर्भ यहाँ पूर्व में दे चुके हैं। जो प्रसंग है, तो किसी पाठ का संदर्भ है, तो ये पाठ भाई बहन से उद्धृत है, गोपाल सिंह नेपाली के लेखक हैं। यहाँ पर भाई अपनी बहन को किस बात के लिए प्रेरित, इस बात के लिए प्रेरित करता है कि यदि अपने देश की परतंत्रता पुकार रही हो, तो सारे सुखों को भुलाकर उसकी रक्षा के लिए क्या हो जाना है? तैयार। अब व्याख्या समझिए इसकी क्या है। भाई कहता है कि मैं तो प्रेम की मूर्ति बनकर रहा हूँ, और तू ममता की गोद बनकर भी है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत या अति लघुत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत भी पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान से समझते इसके अर्थों को समझिए। अर्थात तूने हर किसी को अपनी ममता की छांव में बैठाया, और मेरा जो जीवन है वो पीड़ा और कौतूहल बनकर रहा, और तू साक्षात आनंदमयी बनकर क्या कर रही, रह रही है। मैं अपने जीवन के सुखों में खोया रहा, मेरी बहन मनोरंजन में डूबी रही। भाई की क्रियाशीलता और बहन की बुद्धि दोनों मिलकर आनंद का साधन बनी। भाई अपनी बहन को चेतावनी देते हुए कह रहा है, क्या दे रहा है? चेतावनी। और क्या कह रहा है कि हे बहन, हमारे सुख और आनंद कहीं अपराध और कलंक न बन जाए, इसलिए सभी को सुखों को तिलांजलि देकर भारत माता की प्रसन्नता और बेड़ियों की आवाज को सुन, और चलकर उसे धैर्य दिला कि हम सब मिलकर क्या करेंगे, उसको स्वतंत्र करेंगे। हम सभी सुखों को अपने देश की रक्षा के लिए क्या कर देंगे? अर्पण कर देंगे। हम सभी सुखों को अपने देश की रक्षा के लिए क्या कर देंगे? अर्पण कर देंगे। तो इस प्रकार से इस पद्य में यह समझाया गया है कि किस प्रकार
मतलब अपने सुखों को भुला। फिर इसमें दिया है काव्य सौंदर्य। तो क्या काव्य सौंदर्य? अनेक प्रतीकों के माध्यम से कवि इस तत्व को प्रकट कर रहा है। और दूसरा अलंकार, अनुप्रास अलंकार की यहाँ पर छठा दृष्टि। इस प्रकार हमने बच्चों पढ़ा यहाँ पर कि भाई बहन के माध्यम से किस प्रकार राष्ट्र की रक्षा के लिए गोपाल सिंह नेपाली जी ने कितनी सुंदर जो पद्य हैं उनको बताया है कि हमें हर हाल में क्या करना चाहिए। भाई अपनी बहन को क्या कह रहे थे, हमें हर हाल में अपने देश की रक्षा के लिए तैयार होना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर ये पाठों को, पद्यांशों को समझाया इस पाठ के, और आप बच्चों इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी आगे की क्लास में हम और इसको पढ़ेंगे, इनके प्रश्नोत्तरों को, और इनको समझेंगे और याद करेंगे। ठीक है, तो आप लोग घर पे रहिए, याद करते जाइए और अच्छा पढ़िए। धन्यवाद।